हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी यहाँ पे लिखा गया आप लोगों को 2023, सॉरी इसके लिए आप लोगों से, लेकिन अब 2024 होगा। 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे के लिए तैयारी अभी से शुरू ही कर दे, क्योंकि 11th और 12th दोनों होता है दोस्तों। तो दोनों तैयारी करने में आप लोग को कम से कम 5 से 6 महीना लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी के लिए आप लोग आगे तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यह बायोलॉजी का सीरीज़ है दोस्तों, फर्स्ट है और आने वाला है आप लोगों के लिए फिजिक्स का भी आएगा। और यह ऑनलाइन तैयारी अब 0 रुपया में होगा, 1 भी रुपया आप लोग को नहीं लगने वाला है। वैसे कि चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है, पहले आता है, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये। यहाँ पे आप लोग को ये पूछा जाता है तो किसका अध्ययन क्या कहलाता है ये पूछा जाता है। तो यहाँ है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो यहाँ पर आप लोग को हम कुछ इतना सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही हम बताएंगे कौन सा पढ़ना है। तो एनाटोमी जो है, जंतु एवं पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटोमी, याद रखिएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री है जैव पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री, याद रखिएगा। ये तो याद रखिएगा ही। साइटोलॉजी, कोशिका एवं उसके अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ये याद रखिएगा, साइटोलॉजी। आगे देखिए इकोलॉजी, जंतु के पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। आप लोग 12th चैप्टर में पढ़िएगा इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी, जीव के भ्रूण विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रायोलॉजी। अगला देखिएगा एंड्रोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है। इवोल्यूशन, जीव विज्ञान की उत्पत्ति तथा कर्मिक विभेदीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद याद रखिएगा उत्तक का अध्ययन, किसका अध्ययन, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। संक्रमण के जीवों प्रतिरोधकता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है मार्फोलॉजी, जंतु के आकार और संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। पेलियोजूलॉजी यानी जंतु के जीवाश्म का अध्ययन पेलियोजूलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी याद रखिएगा, फिजियोलॉजी क्या है, जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। उसके बाद है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी का रेडियो सक्रियता का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी। अब टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी जीव के वर्गीकरण तथा उसका अन्य जीवों के साथ दूध विकास का संबंध क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी। ये बात सही है, ये पढ़िएगा आप लोग, अभी ही पढ़िएगा थोड़ा देर में। क्या जो जीव जगत चैप्टर में पढ़िएगा 11th का फर्स्ट चैप्टर में टेक्सोनोमी, जो टेक्सा से मिलकर बना होता है। उसके बाद है जू पैथोलॉजी यानी कि जंतुओं के रोगों का अध्ययन जू पैथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए जीव की विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं, एक्रेलोलॉजी, टिक्सा और माइटस का अध्ययन एक्रोलॉजी। एग्रीकल्चर, याद रखिए एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। उसके बाद एंजियोलॉजी, धमनी और सीरा सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, याद रखिएगा। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन क्या करता है, एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और मासिस तथा लिवर बर्ड का अध्ययन ब्रायोलॉजी। और हृदय का अध्ययन याद रखिएगा कार्डियोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है हृदय का अध्ययन। उसके बाद त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या है, डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आप याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी, याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी यानी वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी। गायनेकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी। आगे बढ़िए, रक्त का अध्ययन याद रखिएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी। हिमेटो और हिपेटो में अंतर स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, कैलोलॉजी यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। लेप्रोसी यानी लेप्रोलॉजी कहलाता है, लेप्रोसी कोड का अध्ययन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीव विज्ञान की अध्ययन क्या कहता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनहेरिटेंस पढ़िएगा 12th चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद मारमेकोलॉजी, चींटी एवं कीट चींटी खोर का अध्ययन क्या कहलाता है, मारमेकोफिली। नेमेटोडा का अध्ययन नेमेटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे पढ़िए, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो होता है आपका, ऑन्कोलॉजी होता है ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। पक्षियों के अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा 12th में ये पढ़ना है आप लोग को, सेकेंड चैप्टर में।
चलिए, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। जीवाश्म उनके वितरण का अध्ययन पेलिंटोलॉजी कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया ये सब है, ये है तो हटाइए इसको। हाँ, ये रखिएगा, फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सेरोलॉजी जो होता है, सीरम तत्व का अध्ययन, एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन यानी सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। दीमक का अध्ययन क्या है? ट्रमाइटोलॉजी। औषधि हानिकारक यौगिकों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हाँ, पोषण का अध्ययन याद रखिएगा, ट्रोफोलॉजी कहलाता है पोषण का। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी याद रखिएगा। जीवों को ढेर जीवाश्म डायटम्स का अध्ययन, ये डायटम्स जो है आपका जूफाइटोलॉजी है। यहाँ जो डायटम्स आप लोग देख रहे हैं, तो डायटम्स का अध्ययन पढ़िएगा 11th का सेकेंड चैप्टर में आप लोग करिएगा। सेकेंड चैप्टर में डायटम्स के बारे में पढ़िएगा। जाइमोलॉजी याद रखिएगा, किण्वन का अध्ययन जाइमोलॉजी कहलाता है। चलिए, अब यहाँ पर आप कहता है विभिन्न विज्ञान के जनक, ये याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका रहता है परीक्षा में, एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है कि किसने किसका खोज किया था, ये पूछा है। वैज्ञानिक का नाम अरस्तु, ये तो याद रखिएगा ही। अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को। किसको कहा जाता है? तो अरस्तु जी को। उसके बाद है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है दोस्तों, अब इस बार जो 2023 में DCEC के एग्ज़ाम में आप लोग को पूछा गया था 2023 में कि औषधि विज्ञान, यहाँ दिया है किसका? वनस्पति विज्ञान ना, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि औषधि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप उसके बाद अनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं? कौन नहीं जानता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। उद्द विकास के विचारों का जनक एपिडोक्टलीज हो जाएगा। उसके बाद है उत्परिवर्तन का जनक कौन है? ह्यूगो डिब्रीज है। कौन है? तो ह्यूगो डिब्री। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? यानी म्यूटेशन जो पढ़े होंगे उनके जनक कौन है? तो ह्यूगो डिब्रीज। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है हम उसी को बताएंगे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कार्ल अर्नेस्ट बॉर्नबियर। उसके बाद है जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंसी, ये नहीं है उतना महत्वपूर्ण। चलिए, उसके बाद है वर्गीकी के जनक, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में वर्गीकी के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। उसके बाद है आपका रक्त समूह का खोज कौन किए थे? तो के लैंडस्टीनर किए थे। कौन किए थे? लैंडस्टीनर, महत्वपूर्ण है। उसके बाद रक्त परिसंचरण का जनक कौन है? तो विलियम हार्वे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, हाँ याद रखिएगा, आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? तो डब्ल्यू बेटसन। कौन है? तो डब्ल्यू बेटसन है। कौन है? तो डब्ल्यू बेटसन है। कौन है? तो डब्ल्यू बेटसन है। याद रखिएगा, आधुनिक अनुवांशिक के जनक। उसके बाद रखिएगा मानव अनुवांशिक के जनक अर्चिबाल्ड गार्ड है। ठीक है, चिकित्सा के जनक याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस है। और औद्योगिक सूक्ष्मजीवी के जनक ल्यूवेनहॉक। और प्रतिजैविक एडवर्ड जेनर, मतलब टीके की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। याद रख लीजिएगा। उसके बाद आइए, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ ये। हाँ चलिए आते हैं, कहाँ है वो वाला, कहाँ चल गया? चलिए देखते हैं। हाँ, इसके बाद आइए कहाँ है दोस्त, आप कहाँ हैं? इसका पहला, चलिए यहाँ देखिएगा। हाँ यहाँ देखिएगा, जीव जगत, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? जीव जगत। तो चलिए जीव जगत में पहला देखते हैं क्या है? फंजाई, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कवक। ये क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या अलैंगिक जनन करता है दोस्तों, बीजाणु जनन के द्वारा। ओके, समझ में आ गया। अब पढ़िए हाइड्रा, ये एनसीईआरटी का चैप्टर दोस्त है। एनसीईआरटी से हम पढ़ कर निकाले हैं इसको, सिर्फ एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में जो रहेगा वही हम पढ़ाएंगे, उससे फालतू कुछ हम पढ़ाने वाले नहीं। आप पढ़ाएंगे भी तो जो महत्वपूर्ण होगा वही पढ़ाएंगे। तो ईस्ट और हाइड्रा यह किसके द्वारा जनन करता है? तो मुकुलन, यानी जिसको बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है? हाइड्रा और ईस्ट करता है। ओके, आगे पढ़िएगा। आगे कह रहा है प्लेनेरिया, चपटा कृमि। यह आप लोग का एम्स तो नहीं है, यहाँ BCEC में पूछा गया था। एम्स है लेकिन BCEC में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो चपटा कृमि किसे कहते हैं? ये पूछा गया। तो प्लेनेरिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेनेरिया को। इसमें कौन सा जनन होता है पूछेगा तो क्या बताएगा? वास्तविक पुनर्जनन, यानी रियल रीजनरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें प्लेनेरिया कैसा है? तो चपटा कृमि। कैसा जनन करता है? तो वास्तविक पुनर्जनन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही हम उठा कर लाते हैं, उससे फालतू हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए दुई नाम पद्धति, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? तो ये दिए थे कैरोलस लिनियस दिए थे। कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस। अब बताइएगा कि दुई नाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस से दिए थे तो किस पे दिए थे ये बताइएगा। तो इस पे दिए, कौन दिए थे, किस पे दिए थे? तो प्लांटी पर दिए थे और एनिमेलिया पर, कि दो पर दिए थे। यहाँ टू से समझ लीजिए, टू किंगडम का दो पर दिए थे, ठीक है। तो एक तो प्लांटी, एक हो जाएगा एनिमेलिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है ती नाम पद्धति। अब पूछेगा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये जो दिए थे आपका, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ ती नाम पद्धति कौन दिए थे? तो अर्नेस्ट हेकल दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? याद रखिएगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? अर्नेस्ट हेकल। किस पे दिए थे? तो प्रोटिस्टा जगत पर दिए थे। किस पे दिए थे? तो प्रोटिस्टा जगत पे दिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? ये दिए थे H.F. कोपलैंड दिए थे। किस पे दिए थे? तो मोनेरा पे दिए थे। याद रखिएगा ये। उसके बाद है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर दिए थे। कब दिए थे? तो 1969 में दिए थे। और किस पे दिए थे? कवक यानी फंजाई पे दिए थे। याद रख लीजिएगा। जी सर, रख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर नाम दिया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या दिया था? सिस्टेमा नेचर। ओके, अब आइए कि इससे पहले हम समझते हैं कि पहले होता है वंश नाम, उसके बाद होता है कथी? तो जाति नाम होता है। क्या होता है? जाति, जिसको हम लोग तो जीनस, इसको बोलते हैं स्पेसीज। तो वंश नाम जो होता है कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल में वंश नाम, और जाति नाम लिखा जाता है स्मॉल में, स्मॉल लेटर में। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखिए, आलू जो होता है इसका सोलेनम ट्यूबिरोसम है। ट्यूबी यहाँ पर गलती थोड़ा लिखा गया है, तो सोलेनम ट्यूबिरोसम होता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम, सॉरी वंश नाम हुआ। सोलेनम क्या वंश नाम हुआ, और ये ट्यूबिरोसम इसका जाति का नाम हुआ। आ गया समझ में? तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबिरोसम। शेर का वैज्ञानिक पैंथेरा लियो। पैंथेरा इसका क्या वंश नाम, और लियो इसका जाति है। पैंथेरा। अब चीता का देखिए, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पारदस है। क्या है? पारदस है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस है। फेलिजी जो है कुल में रखा गया, यानी फैमिली में रखा गया। आगे पढ़ेंगे कुल क्या होता है, फैमिली क्या होता है, वंश क्या होता है, गण क्या होता है, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया आपका, वह दिया गया प्राइमेट गण। प्राइमेट गण जो होता है मासिक चक्र जिसमें होता है, ये क्लास यानी वर्ग में आता है। इसमें मानव आता है, गोरिल्ला आता है, बंदर आता है, और गिब्बान आता है। इसमें मेसोसाइकिल की क्रिया होती है, ठीक है। अब आइए कि बाघ बिल्ली कुत्ता को कार्निवोरा गण में, बाघ बिल्ली कुत्ता को इसमें रखा गया कार्निवोरा गण में, तथा साथ ही इसे मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। मनुष्य जो है आपका किस में आता है? तो ममेलिया वर्ग में आता है। किस में आता है? तो ममेलिया वर्ग में आता है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आप लोग, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज़, यहाँ पर किंगडम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं? किंगडम। ये जो देखिएगा यहाँ पर किंगडम है, जगत जिसको बोलते हैं जगत। ये संघ और फाइलम या क्या आता है? डिवीजन के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। ये आता है वर्ग यानी क्लास। उसके बाद आता है गण यानी ऑर्डर। क्या आता है? गण यानी ऑर्डर आता है। उसके बाद आता है कुल यानी फैमिली। उसके बाद आता है वंश। उसके बाद आता है क्या? जाति। क्या आता है दोस्तों? जाति आता है। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा ना, तो जिग्गा लाला हो जाएगा आपका ज़िंदगी। पहले क्या आता है दोस्त, यहाँ पर बात कर देता है। पहले आता है किंगडम यानी कि संघ, सॉरी जगत आता है। उसके बाद भाग यानी कि आता है डिवीजन, और संघ यानी फाइलम, वर्ग यानी क्लास, ऑर्डर यानी गण, कुल यानी फैमिली आ जाएगा, और वंश आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जाति। ये आरोही क्रम में है, ठीक है दोस्तों। आरोही अवरोही आप लोग को आता होगा, ठीक है, आरोही क्रम में है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इससे आपका क्वेश्चन बैठता है दोस्तों। यहीं से आप लोग का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ये जो है आपका बॉक्स जो है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इससे पहले आप लोग ये थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है। बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन
क्यू कहाँ है, बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। क्यू से याद रखिएगा क्या, ये इंग्लिश नाम है यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कहाँ है, तो भारत में। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन भारत में कहाँ है, तो हावड़ा में है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में कहाँ पर है, तो भारत में है। तो भारत में कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के लिए, आ जाता है क्या, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आता है क्या, सामान्य नाम। जो वैज्ञानिक का सामान्य नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वैज्ञानिक का जो सामान्य नाम हो जाएगा यहाँ पे, तो वैज्ञानिक का सामान्य नाम हो जाएगा मानव। मानव का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम क्या हो, मानव। इसका जैविक यानी वैज्ञानिक नाम होगा होमो सेपियंस। इसका वंश नाम जो इधर वाला जो है ना दोस्तों, आप लोग इधर वाला जो देख रहे होंगे होमो, इसको उठा करके वंश नाम में रख दीजिएगा, ठीक है। तो वंश नाम में रखिएगा तो यह आ जाएगा होमो, और इसका कुल जो हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा, होमोनिडी। और गण जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, प्राइमेट। वर्ग हो जाएगा इसका क्या, ममेलिया। और संघ इसका क्या हो जाएगा, कोर्डेटा। किसके अंतर्गत आता है, कोर्डेटा के अंतर्गत। अब आ जाएगा घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो होता है दोस्तों, वह आता है किसके अंतर्गत, तो घरेलू मक्खी जो होता है इसका सामान्य नाम घरेलू मक्खी, और इसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। क्या है, मस्का डोमेस्टिका। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, तो मस्का डोमेस्टिका। वंश नाम इसका हो गया मस्का, और कुल नाम में सीडी। और इसका गण हो गया डिप्टेरा, और वर्ग हो गया इंसेक्टा। और इसका किसके अंतर्गत, किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। अब आइए आम। आम जो है इसका मैग्नीफेरा इंडिका होगा वैज्ञानिक नाम, और वंश इसका मैग्नीफेरा हो जाएगा, वेंजनीफेरा। और कुल हो जाएगा एनाकार्डियेसी, और गण हो जाएगा सेपिंडल्स। और वर्ग हो जाएगा इसका क्या, डाइकोटिलिडनस। उसका संघ या भाग हो जाएगा एंजियोस्पर्मिक। उसके बाद अगर बात करते हैं तो गेहूँ। गेहूँ जो होता है आपका क्या, गेहूँ होता है आपका वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइटेकम एस्टाइबम होता है। वंश जो होता है इसका ट्रिटिकम होता है। इसका पोएसी कुल होता है पोएलस से इसका होता है। उसके बाद मोनोकॉटिलिडनस होता है, और एंजियोस्पर्मिक। अगर यहाँ बात किया जाए तो आपका यहाँ पे आम और क्या है, यहाँ पे गेहूँ। आम और गेहूँ ये दोनों आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आता है। और आम जो होता है उसको तोड़िएगा तो दो भाग में बटा, इसीलिए इसको डाइकोटिलिडनस बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये डायग्राम आप लोग, डायग्राम कहते हैं बॉक्स, याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को आता है, एम्स में भी आया था क्वेश्चन, और बीसीसी के एग्ज़ाम में भी आया था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन मिलान में ज़्यादा आता है, मिलान करने वाला में ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला है क्या, मुख्य वर्गीकी सहायता साधन। पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम में कुछ याद रखिए, क्या रखिए, इसे सुखाकर, दबाकर और कागज़ पर भविष्य के लिए अध्ययन के लिए परिलक्षित किया जाता है, याद रख लीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है, क्यू है। कौन है, तो क्यू है, याद रखिए क्यू है। सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन है, तो क्यू है, याद रख लीजिएगा। हाँ याद रख लेंगे। चलिए उसके बाद है वनस्पति उद्यान। क्या है, वनस्पति उद्यान। इसमें जो है आप लोग को क्या रखना है याद, इसमें सबसे संदर्भ के लिए संग्रहण किया जाता है। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्या है, मास्को में है। सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान रॉयल वनस्पति उद्यान है। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्या है, रॉयल वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो क्यू में है। क्या है, क्यू में है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी उपवन जो है आपका, प्राणी उपवन यानी जूलॉजिकल पार्क, इसे क्या किया जाता है, इसमें जो होता है आपको दुर्लभ प्राणियों को संरक्षित प्रजनन द्वारा XC2 में, यानी XC2 होता है आपका, एक होता है आपका इन सीटू होता है, एक होता है XC2, एक होता है आपका क्या, इन सीटू होता है। क्या होता है, इन सीटू होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़िएगा, कहाँ पढ़िएगा, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के, तो यहाँ हो जाएगा हर्बेरियम जो हो जाएगा, सॉरी हर्बेरियम यहाँ नहीं होगा, यहाँ XC2 जो आप लोग 12th में पढ़िएगा, 12th का चैप्टर में पढ़िएगा, इकोलॉजी चैप्टर में। किस में पढ़िएगा, इकोलॉजी चैप्टर में आप लोग 12th की पढ़िएगा, किस में, तो इकोलॉजी XC2 पढ़िएगा, और इन सीटू भी उसी में पढ़िएगा, अलग नहीं, ठीक है। और उसके बाद संग्रहालय। संग्रहालय जो होता है आपका क्या होता है, म्यूजियम। म्यूजियम आप लोग गए हैं, तो म्यूजियम में रखा होता है जो पुराना चीज़ होता है, जिसके बारे में जानना होता है, उसके बारे में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका होता है स्थानीय, यहाँ का होता है ऐसे स्थल जहाँ वस्तुओं, कला और
प्राकृतिक पुरातत्व की संग्रहण, परीक्षण और अवलोकन किया जाता है। स्थानीय पौधे और जंतुओं के बारे में जानकारी नहीं बल्कि दूसरे स्थान वाले के भाग में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे समझे। उसका कुंजी, कुंजी में आएगा तो कुंजी में की हो जाए, की यानी हो जाएगा आपका क्या, खुलने वाला नहीं, यहाँ दूसरा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यह आता है डायक्रोमेटिक तालिका है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं, मार्गदर्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इसके देखिए जॉन रे द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन रे द्वारा। यह विधि पौधे और जंतुओं की समानता और असमानता का आधार पहचानने की योजना है। ठीक है, और कौन दिए थे कुंजी, तो जॉन रे दिए थे। कौन दिए थे, तो जॉन रे दिए थे। कोई दिक्कत है तो नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आप लोग का रोड मैप है। रोड मैप कहने का मतलब होता है जो आप लोगों ने पढ़ा वह एक बार में इसको रिवीजन कर डालिएगा। जैसे अभी देखिएगा इसको, तो ये जो आप लोग पढ़े हैं उसका एक बार जब रिवीजन यहाँ से की जाए, देखिए जीव जगत है तो इसमें से देखिए कितना, जैसे कि यहाँ जो मस्तिष्क सार में से जैसे नस नहीं लिखना होता है, बूढ़े रहता है नस, उसी तरह से निकला हुआ रहता है, तो वैसा बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर एक बार में रिवीजन पूरा हो जाएगा। जैसे हर्बेरियम आर के बारे में देखिए अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो हर्बेरियम के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए अभी पढ़ाए हैं वनस्पति जगह उद्यान और हर्बेरियम संग्रहालय पढ़ाए, प्राणी विज्ञान पढ़ाए हैं, ये सभी दिया रहता है, रोड मैप होता है। ठीक है, उसके बाद है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।